कश्मीर में पांपोर के द्रंगबल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस ने जानकारी दी कि मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक खांडे भी मारा गया है। मुश्ताक खांडे ने 2 पुलिसकर्मियों मोहम्मद यूसुफ और सुहेल अहमद की हत्या की थी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह गुरेज पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में किशन गंगा जल विद्युत परियोजना का डैम स्थल का और विद्युत परियोजना के कामकाज का जायजा लिया। गुरेज के बांध स्थल पर पहुंचे पर मंत्री को सीआईएसएफ के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के बिजली परिदृश्य के सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि प्रधानमंत्री के एजेंडे में जगह का विकास सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में घर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। डोडा जिले में खिलैनी सुध महादेव मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से स्थानीय युवाओं का लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सभी यूनियनों की ये मांग है कि स्थानीय युवाओं को सुरंग के निर्माण में रोजगार दी जाए। लेकिन सुरंग का निर्माण शुरू होने के बाद लोगों को जिस तरह की चिंता थी वही हुआ। इसको लेकर जिला मुख्यालय डोडा व खिलैनी में युवकों ने बार बार अपने गुस्से का जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। डोडा के विभिन्न इलाकों के युवाओं ने डोडा डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर उनकी भावनाओं से खेलने का आरोप लगाया। सुरंग का निर्माण शुरू होने से पहले स्थानीय लोगों से किए गए वादों को लोगों ने पूरा नहीं किया है। रोजगार यहाँ बढ़ रहा है और युवा बेरोजगार बैठे हुए। सैकड़ों युवा नारे लगा रहे हैं कि जमीन उनकी है और जिला भी उनका है, हमें न्याय चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए देवेंद्र सिंह राणा और सुजीत सिंह सलाथिया का जम्मू पहुंचने पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। 11 अक्टूबर को दोनों नेताओं ने नई दिल्ली में भाजपा का दामन थामा था। भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे दोनों नेताओं के स्वागत के लिए सुबह से ही उनके समर्थक व भाजपा नेता जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। जम्मू के लिए यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के मुद्दे पर हुए आंदोलन के शहीदों को नमन करने के लिए जम्मू संभाग के डिग्री कॉलेजों में 3 दिवसीय ब्लैक डे की शुरुआत हुई। जम्मू में साल 1966 में हुए आंदोलन में पुलिस की गोलियों से 4 विद्यार्थी शहीद हो गए थे। शहीद विद्यार्थियों की याद में साइंस कॉलेज जम्मू के बाहर गेट के नजदीक शहीदी स्थल बनाया गया है। इसमें छात्रों व छात्र नेताओं द्वारा उनको मालाएं और पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। हर साल 3 दिन तक 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक जम्मू संभाग के डिग्री कॉलेजों में ब्लैक डे मनाया जाता है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने एक स्थानीय नागरिक और आतंकी के भाई का अपहरण कर लिया है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। उनके अपहरण की अभी तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। नागरिक का अपहरण क्यों किया गया, इसका अभी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं पहुंची है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अनहोनी की आशंका से आहत व्यक्ति के परिवार के सदस्य बेहद परेशान हैं। गढ़वाल के सांगवाली वार्ड नंबर 3 के आंगनवाड़ी सेंटर में लोगों ने जमकर हंगामा किया और सेंटर में ताला जड़ दिया। लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर 3 के आंगनवाड़ी सेंटर में बिलावर की वर्कर लगाई गई है, जबकि सरकार के आदेश अनुसार वार्ड का सेंटर हो उसी वार्ड का वर्कर को वहां लगाया जाता है। लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जब तक वार्ड 3 की आंगनबाड़ी वर्कर नहीं लगती तब तक सेंटर को बंद रखा जाएगा। वहीं सीडीपीओ ने कहा कि मामला कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है, वार्ड नंबर 3 के ही वर्कर को लगाया जाना चाहिए। कोर्ट के आदेश का इंतजार है। नीलकंठ क्लिनिक अखनूर द्वारा रोटरी क्लब अखनूर के सहयोग से डेंगू के बचाव के लिए
एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों के साथ एसडीपीओ वरुण जंडियाल द्वारा कहा गया कि हमें इस मौसम में डेंगू से किस तरह बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर नगर प्रधान सुरेंद्र शर्मा, थाना प्रभारी हिलाल अजहर और कस्बा के लोगों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी ने अहम ऐलान किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 21 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022 के बीच में होगा। इसके साथ ही वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा कि हम कांग्रेस में नीचे से शीर्ष तक बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। सभी स्तरों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, नीतियों, चुनाव प्रबंधन, मौजूदा सरकार की असफलता और प्रोपेगेंडा से लड़ने को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्य समिति की बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात, महंगाई और कृषि संकट व किसानों पर हो रहे हमले पर 3 प्रस्ताव पारित किए गए। दक्षिणी कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के हमले का अंतिम वीडियो सामने आया है। टीआरएफ लश्कर के उमर मुश्ताक खांडे समेत 2 खूंखार आतंकवादियों का सुरक्षा बलों ने सफाया कर दिया है। प्रारंभिक डिटेल केवल उमर की उपस्थिति की थी, लेकिन इस हमले में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। आपको बता दें कि 9 मुठभेड़ों में अब तक 13 आतंकवादी मार गिराए गए हैं।